नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह। जम्मू कश्मीर के नौगाम स्थित एक पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और 29 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि घायलों में से कम 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह विस्फोट उस समय हुआ जब एक पुलिस दल, एक मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ लाल किला विस्फोट की जांच से जुड़े विस्फोटक पदार्थों की जांच कर रहा था। ये विस्फोटक दिल्ली हमले से जुड़े फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की जांच के तहत बरामद किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार विस्फोट अचानक और बेहद शक्तिशाली था, जिससे थाना परिसर में भारी क्षति हुई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात का भी इस पर बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक और रासायनिक विश्लेषण के लिए विस्फोटकों के नमूने एकत्रित करते समय नौगाम पुलिस थाने में आकस्मिक विस्फोट हुआ। उन्होंने कहा कि पीएस नौगाम के FIR 162/2025 की जांच के दौरान 9 और 10 नवंबर 2025 को फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, रसायन और रिजेंट भी बरामद किए गए थे। यह बरामदगी हमारे द्वारा की गई बाकी बरामदगी के तहत पुलिस स्टेशन नौगाम में खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से ले गई और रखी गई थी। निर्धारित प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बरामदगी के नमूनों को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक जांच के लिए भेजा जाना था। बरामदगी की गई विशाल प्रकृति के कारण यह प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से चल रही थी, जिसका अर्थ है कि कल और परसों FSL टीम द्वारा बरामदगी की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति के कारण नमूना लेने की प्रक्रिया और हैंडलिंग FSL टीम द्वारा अत्यंत सावधानी के साथ की जा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि दुर्भाग्य से इस दौरान कल रात लगभग 11:20 पर एक आकस्मिक विस्फोट हुआ। इस घटना के कारण के बारे में कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है, यानी कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं है। SIA का एक कर्मी, FSL टीम के 3 कर्मी, 2 क्राइम सीन फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी जो मजिस्ट्रेट की टीम के हिस्सा थे और 1 दर्जी जो टीम से जुड़ा था। इसके अलावा 27 पुलिसकर्मियों, 2 राजस्व अधिकारियों और आसपास के इलाकों के 3 नागरिकों को चोट आई है, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। पुलिस स्टेशन की इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा है और आसपास की इमारतें भी प्रभावित हुई हैं। इस नुकसान की सीमा का पता लगाया जा रहा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। वहीं गृह मंत्रालय के जम्मू कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने इसको लेकर कहा कि कल 14 नवंबर को रात 11:20 पर दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक घटना में जम्मू और कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल के मामले में पर्दाफाश किया था। FIR 162/2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। अधिकारी इसी की जांच कर रहे थे, तभी ये विस्फोट हुआ और 9 लोगों की जान चली गई, जबकि 27 पुलिसकर्मी, राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हो गए। घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। पुलिस स्टेशन की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के कारणों की जांच लगातार की जा रही है। हालांकि इस घटना के कारण के बारे में कोई अन्य अटकलें लगाना अनावश्यक है। यहाँ भी आतंकी हमले से इनकार किया जा रहा है। सरकार मृतकों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। वहीं नौगाम पुलिस स्टेशन के पास हुए विस्फोट का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले तारिक अहमद ने कहा कि हमने एक जोरदार धमाका सुना और हम समझ नहीं पाए कि यह क्या था। जब हमने लोगों को बाहर आते और रोते हुए देखा, तभी हमें एहसास हुआ कि पुलिस स्टेशन में कुछ बड़ा हुआ है। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि सब कुछ तहस नहस हो चुका था। चारों तरफ धुआं और लाशें बिखरी हुई थी। हमारे लोग और पड़ोसी मारे गए हैं और यह बहुत बड़ी क्षति है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विनाशकारी आकस्मिक विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त किया है। During the investigation in FIR number 162 of the year 2025 of PS Nowgam, a huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Nowgam.
As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime-fighting photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. भाई हम लोग 11:22 पे धमाका हुआ, बहुत जोरदार धमाका हुआ। ठीक हो गया, धमाका हुआ, हम लोग पहले डर गए। 15-20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या, एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ राय दी। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ये ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते हैं, ऐसा था। पूरा धुआं ही धुआं था, सारा पूरा धुआं था, लाशें थी, सर थे। जल्दी ले लो वो। तो इसलिए अल्लाह बचाए, अल्लाह रहम करे। ये बड़ा एक ऐसा वाक़या हुआ है हमारे नज़दीक में कि जो नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता इसमें क्या गलती किसकी है, कैसे है, लेकिन ये एक जो है बड़ा नुकसान है कि जिसमें लोग मरे हैं, हमारे साथी मरे हैं, हमारे पड़ोस में है या मामूशी भी वो मरा है। उसमें टेलर मास्टर है, वो भी उनका ही काम कर रहा था पूरा दिन, वो मरा है। तो इसलिए ये एक बड़ा नुकसान है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।